पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो भाई सभी को मकर संक्रांति की, घुघुती संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब भाई घुघुती संक्रांति जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। देखो, उत्तराखंड का ये त्योहार है, कुमाऊं रीजन में बेसिकली मनाया जाता है और इसको हम कुमाऊनीज मनाते हैं। और भाई इसको वहां पे घुघुती संक्रांति बोलते हैं। यहाँ शहरों में, सिटीज में इसको मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे वहाँ कुमाऊं में इसको घुघुती संक्रांति बोलते हैं। अब भाई घुघुती क्या होती है? देखो, घुघुती होती है एक मिठाई जो हम बनाते हैं, स्वीट आप उसको बोल सकते हैं। ऐसे राउंड राउंड सी होती है। अभी व्लॉग पूरा एंड तक देखना, इसके पीछे एक स्टोरी भी है काफी अच्छी सी कि ये त्योहार क्यों मनाते हैं। और घुघुती भी दिखाऊंगा कि भाई कैसे बनाते हैं, क्या होता है वो स्वीट जैसे भी होता है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो देखते हैं क्या है हमारा सीन घुघुतों का। तो ये है भाई घुघुते जो हमने बनाए थे, और अभी इनको अच्छी तरीके से धूप लगा दिया 2-3 घंटे। और अब इनको शाम को एक ही काम बचता है, इनको तलना। और भाई इनको अच्छी तरीके से धूप लगाओगे और अच्छी तरीके से तलोगे ना, तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। इनको अभी हम नीचे इसलिए ले आए क्योंकि ऊपर बंदर आ जाते हैं, तो भाई सारी मेहनत हो जाएगी बेकार। और अब हम जा रहे हैं मौसी के वहाँ, सारे के सारे, मैं, नंदनी, मम्मी, पापा, क्योंकि वहां पे आया है भाई रुद्रांश और दीदी आई हैं। तो चलो मिल के आते हैं एक बार, उनको भी हैप्पी मकर संक्रांति बोल देते हैं। तो भाई पैडलक, रुद्रांश तो सो रहा है। और अभी नीचे यार ये बच्चे हैं भाई, इनके मौसी औरों के जो किराएदार हैं, उनके बच्चे हैं। तो इनसे मिल लो भाई, ये भी पतंग उड़ा रहे हैं भाई, सीजन है तो सब पतंग उड़ा रहे हैं। और ये अभी भाई डायनासोर जोड़ रहा है। क्या है यूवी, ये डायनासोर? इसको जोड़े, किस में निकला है ये? पजल लाया था मैं इसका, ये पार्ट्स का पजल। तो ये जोड़ने पड़ेगा ऐसे निकाल के? भाई जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दोगे आप इसे? जोड़ दोगे? देख रहा हूँ जोड़ने की कोशिश। भाई कोशिश कर रहे हो आप? जोड़ने की कोशिश चल रही है भाई पजल को। लेट्स सी क्या होता है। तो ऐसी है भाई यार, ऐसी चल रहा है। पसंद आ रही है बच्चों में, पतंग उड़ाने का जोश है। देखो 2 बच्चे और आ गए, 2-3 बच्चे और आ गए भाई, ये भी पतंग उड़ाने के लिए आए हैं। जोड़ा नहीं अभी? कोशिश तो कर रहा हूँ, ये बहुत हार्ड है ना। अच्छा चलो जोड़ो फिर। अपने आप से आई है। अपने आप से आई है? ये वाली पतंग कहाँ से लाए? ये है भाई इसकी पतंग, देखो ये जेरी वाली पतंग उड़ा रहा है यूवी, टॉम एंड जेरी। और ऐसे बनने हैं भाई घुघुते। देखो ये हमने अपने बना लिए थे, और ये मौसी के बनने हैं घुघुते, मम्मी बना रही हैं। रुद्रांश तो भाई सो रहा है। देखो ताई कितना वैसे ही उड़ाइयो, ठीक है? आराम आराम से उड़ाइयो। भाई इसने पतंग उड़ा ली है यार। है? हाँ उड़ा, आराम आराम से उड़ा ले, ठीक है? ये राधे तो गाता है। आओ आओ, कुकू कौन है? बताओ कौन है ये? मामा। और ये कौन है? ये कौन है? नानी। और ये कौन है? देख ले, सबको बता दिया तूने। बता दिया जल्दी से। आओ आओ। वीडियो ना वीडियो। थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। अरे नहीं, गाने को। तो फाइनली यार हमारे घुघुते सूख गए थे जो हमने सुबह बनाए थे, और अब बारी आती है भाई इनको तलने की। तो देखो कुछ ऐसे तलते हैं इनको, टाइम लगता है यार इन्हें तलने में। सो आराम से सिम आंच पे आराम से इनको तलते हैं। देखो ये सिम आंच पे तलते ताकि कच्चे न रह जाए। यस, ताकि कच्चे न रह जाए भाई। हाँ तो भाई अब बात करते हैं देखो कहानी की, कि क्या कहानी है घुघुती त्योहार मनाने के पीछे। तो भाई ये बात है उन दिनों की जब उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में चंद वंश के राजा का राज था, चंद डायनेस्टी का राज था। भाई डायनेस्टी देखो बहुत सारी होती है, आपको पता होगा, मुगल डायनेस्टी और मौर्यन डायनेस्टी
तो ऐसे भाई उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में चंद डायनेस्टी के राजा कल्याण चंद जी का राज था। अब भाई बहुत बड़ा राजपाट था, बहुत बड़ा किंगडम था, बहुत सारे लोग थे दरबार में, मंत्री सब थे। लेकिन यार उनको एक प्रॉब्लम थी, एक टेंशन थी, क्योंकि उनका ना कोई संतान नहीं थी उनकी। तो एक बार किसी ने उनको बताया कि आप भगवान बागनाथ के मंदिर में जाओ और वहां जाके आप प्रे करो। उन्होंने ना वहां जाके प्रे करा और कुछ उसके बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र की। तो वही पुत्र का नाम पड़ा निर्भय चंद। अब निर्भय भाई बहुत अच्छा और बहुत मतलब एक खूबसूरत सा मतलब बच्चा था, बहुत ही सुंदर मतलब। तो जो उसका मंत्री था ना राजा का, कल्याण चंद जी का, उसके माइंड में पहले से ये था कि यार देखो राजा के तो कोई संतान नहीं है। जब उनको संतान नहीं थी तो उसके माइंड में था कि यार देखो राजा को तो कोई संतान नहीं है, और जो राजा का सारा राजपाट है, सारा दरबार है, ये इनके मरने के बाद, राजा रानी के मरने के बाद मेरा हो जाएगा। लेकिन भाई उसको रातों रात में टेंशन हो गई जब उनको मतलब पुत्र की प्राप्ति हुई। तो भाई वो तो टेंशन में आ गया कि यार ये तो गलत हो गया सीन भाई, ये तो इनको पुत्र की प्राप्ति हो गई, इनके लड़का हो गया, अब भाई राजा का सारा राजपाट, सब शासन वासन सब निर्भय को चला जाएगा। तो भाई वो ना बहुत सारे बहाने ढूंढता था, सब ढूंढता था। वो प्लानिंग धीरे धीरे चल रही थी उसकी साइड में। अब भाई एक देखो साइड में घुघुती जो है वो अपनी माँ के साथ ज्यादा रहता था, क्योंकि राजा तो राजपाट में दरबार में चले जाते थे। तो उसकी जो माँ है घुघुती की, वो उसको खिलाने के लिए ना कि बच्चा चलो खेल लेगा खिलौने, तो खिलौने के रूप में गले में उसकी मोती की माला थी, वो पहना के रखती थी, और उस माला में बहुत सारे घुंघरू लगे हुए थे। तो निर्भय भाई उसके साथ खेलता था, और निर्भय की जो माँ है वो निर्भय को प्यार से घुघुती के नाम से बुलाती थी। तो भाई अब समझ लो नाम कहाँ से आया, घुघुती। तो भाई घुघुती के नाम से बुलाती थी। तो वो जब ज्यादा ही जिद करता था, ज्यादा ही परेशान करता था, तो भाई उसकी माँ उसको डराने के लिए बोलती थी कि जिद मत कर, वरना ये जो तेरे गले में माला है ये कौवों को दे दूंगी। तो भाई वो डर जाता था। वो तो फिर वो उसको डराने के लिए एक लाइन है जो आपने सुनी होगी, वो यूजुअली ज्यादातर बोला करती थी कि काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। इसका मतलब यह है कि काले कौवे काले आ जा और घुघुती की माला खा ले। तो वो डर जाता था। और कभी कभार भाई ऐसा बोलने पे, वो यूजुअली अक्सर बोलती थी, तो कभी कभार ऐसा बोलने पे भाई देखो कौवे आ जाते थे असलियत में, और वो आके वहां पेड़ की डाली पे बैठ जाते थे। और घुघुती सही में डर जाता था कि नहीं यार मम्मी मजाक नहीं कर रही, कौवे सही में आ रहे हैं, तो भाई इसलिए जिद नहीं करता। तो भाई ऐसा सब था, धीरे धीरे घुघुती बड़ा हो रहा था। और साइड बाय साइड भाई मंत्री ताक में था कि कब मैं इसको घुघुती को किडनैप करूं और इसको मतलब मार सकूं। तो एक दिन भाई वो उसको मौका मिल गया, ठीक है, तो मौका मिल गया, वो उसको किडनैप करके, उसका अपहरण करके भाई जंगल ले गया बहुत दूर अंदर। तो भाई ये कुछ कौवों ने देख लिया। अब वो कुछ कौवे ना सारे काँव काँव करते करते सीधा वहीं पहुंच गए जंगल में, जहाँ पे मंत्री उसको लेके जा रहा था घुघुती को। और भाई वो धीरे धीरे कौवे रास्ते में भाई बढ़ते चले गए, तो बहुत सारे हो गए। तो भाई वहां पे क्या हुआ, उन्होंने देख लिया कि ये तो इन्होंने तलवार वलवार निकाल ली और उसको मारने वाले हैं। तो कौवों ने एकदम से मंत्री और मंत्री के 2-3 आदमी थे उन पर अटैक कर दिया भाई। अटैक करने के बाद भाई वो जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहां से भाग गए। सो भाई वहां घुघुती अकेला हो गया जंगल में और रोने लग गया जोर जोर से। तुरंत तभी एक कौवा आया और उसके गले से वो मोती की माला निकाल के अपनी चोंच में दबा के भाई वो सीधा दरबार की तरफ भागा उड़ के। तो वो धीरे धीरे उड़ता उड़ता वहां पहुंचा और उसने वो माला लाके वहां गिर दी। अब वो भाई घुघुती की मम्मी ने देख ली। तो घुघुती की माँ परेशान हो गई कि यार मेरा लड़का कहाँ गया। उन्होंने ढूंढ मचा दी कि कहाँ गया। फिर वो कौवों को फॉलो करते 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 सीधा जंगल में पहुंच गए। और भाई जंगल में पहुंच के देखा कि घुघुती तो रो रहा है भाई, ये तो अकेला है। फिर बाद में उनको पता लगा कि ये सब मंत्री का काम है, ऐसा वैसा है। तो राजा ने मंत्री और उसके आदमी को मृत्युदंड दे दिया और फिर वो सही सलामत घुघुती को घर पे लेके आ गए। तो फिर भाई जिस दिन वो घुघुती को घर पे लेके आए, उसके बाद भाई उसकी माँ ने अगले दिन मीठे पकवान बनाए और भाई घुघुती से बोला कि ये जाके कुछ पकवान ले ले और ये अपने दोस्तों कौवों को खिला दे। तो भाई वो उसने कौवों को मार खिला दिया। और भाई पूरे कुमाऊं में ये बात प्रसिद्ध हो गई कि इस दिन मकर संक्रांति वाले दिन ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसकी माँ ने ऐसे घुघुती बनाए, मतलब स्वीट्स बनाई और फिर ऐसे ऐसे करके सबको खिला दिया, कौवों को उसमें खिला दिया। तो भाई इसलिए इस दिन घुघुती बनाए जाते हैं। और ये जो घुघुती नाम है ये आप समझ लो कहाँ से आया, ये उस निर्भय चंद जो राजा का लड़का था निर्भय के नाम पे पड़ा है घुघुती। तो भाई ये थी देखो कहानी घुघुती त्योहार मनाने के पीछे कि घुघुती जो त्योहार है वो क्यों मनाते हैं। सो और भी बहुत सारी कहानियां जो मेरे को पता थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई और कहानी पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो को मैं इधर तक रखता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी मकर संक्रांति अगेन।